was brought to Grey Nuns Hospital by 12:15, 12:20. He was sitting in the triage from 12:20 onward till about, I would say, 8:50 on till about 8:50 in the night. He was sitting in the triage, complaining of constant chest pain. His BP constantly kept on rising with the last recorded blood pressure of 210. He was taken inside. He was only prescribed Tylenol during the entire waiting time that he was outside, and he was not given help. They said that chest pain is not considered acute. ये वीडियो कनाडा के एडमंटन शहर के ग्रे नन्स हॉस्पिटल का है, जहां एक 44 साल के व्यक्ति प्रशांत श्री कुमार की दिल से जुड़ी परेशानी के कारण मौत हो गई। आरोप है कि हॉस्पिटल में समय पर इलाज न मिलने और घंटों तक इंतजार कराने की वजह से उनकी जान चली गई। प्रशांत की पत्नी और परिवार ने सीधे तौर पर हॉस्पिटल प्रशासन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। प्रशांत श्री कुमार 3 बच्चों के पिता थे और अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 दिसंबर को प्रशांत काम पर गए थे, तभी अचानक से उन्हें सीने में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया। उनकी हालत बिगड़ती देख उनके एक क्लाइंट तुरंत उन्हें लेकर एडमंटन के साउथ ईस्ट इलाके के ग्रे नन्स हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचने पर सबसे पहले उन्हें ट्राइज में चेक किया गया और उसके बाद वेटिंग रूम में बैठा दिया गया। कुछ ही देर में उनके पिता कुमार श्री कुमार भी हॉस्पिटल पहुंच गए। परिवार का कहना है कि प्रशांत लगातार हॉस्पिटल के स्टाफ को बता रहे थे कि उन्हें असहनीय दर्द हो रहा है। प्रशांत की इतनी गंभीर हालत के बावजूद हॉस्पिटल की ओर से सिर्फ एक ECG किया गया और दर्द के लिए टाइनॉल की गोली दे दी गई। परिवार का आरोप है कि स्टाफ ने ये कहकर उन्हें इंतजार करने को कहा कि कोई गंभीर बात नहीं है। प्रशांत को दोपहर करीब 12:20 से लेकर रात लगभग 8:50 तक वेटिंग एरिया में बैठाया रखा गया। इस दौरान नर्सें उनका ब्लड प्रेशर चेक करती रहीं, जो लगातार बढ़ता चला गया। आखिरी बार उनका BP 210 तक पहुंच गया था। प्रशांत लगातार दर्द से करा रहे थे। उनके पिता ने बताया कि उनका बेटा बार बार कह रहा था, पापा अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अंदर इलाज के लिए नहीं बुलाया गया। करीब 8 घंटे से ज़्यादा इंतज़ार के बाद जब आखिरकार प्रशांत को ट्रीटमेंट एरिया में ले जाया गया, तो अंदर पहुंचते ही महज 10 सेकंड के भीतर उनकी हालत अचानक बिगड़ गई। उन्होंने अपने पिता की तरफ देखा, खड़े हुए, सीने पर हाथ रखा और वहीं पर गिर पड़े। कुछ ही पलों में उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद प्रशांत की पत्नी का कहना है कि अस्पताल ने मेरे पति को मार डाला। प्रशांत के पिता ने भी अस्पताल को उनके बेटे की मौत का दोषी ठहराया है। प्रशांत अपने पीछे पत्नी और 3 बच्चे छोड़ गए हैं, जिनकी उम्र करीब 10 से 14 साल के बीच बताई जा रही है। परिवार ने बताया कि प्रशांत को बच्चों के साथ घूमना फिरना बहुत पसंद था और वो उनके साथ हमेशा मस्ती मजाक करते रहते थे। प्रशांत के पिता ने कहा कि वो एक सच्चे फैमिली मैन थे और जो भी उनसे मिलता था उनकी तारीफ किए बिना नहीं रहता था। प्रशांत के करीबी दोस्त वरिंदर भुल्लर ने इस घटना को पूरे इलाके के लिए बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि हम हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सिस्टम से इससे कहीं बेहतर की उम्मीद करते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर ग्रे नन्स हॉस्पिटल की ओर से कहा गया है कि मरीज की प्राइवेसी की वजह से वे इलाज से जुड़ी खास जानकारी साझा नहीं कर सकते। हालांकि हॉस्पिटल ने परिवार के प्रति संवेदना जताई और ये भी बताया कि इस मामले की जांच चीफ मेडिकल एग्जामिनर का ऑफिस कर रहा है। इस मामले में हॉस्पिटल की तरफ से बयान आता है कि हम मरीज के परिवार और दोस्तों के प्रति गहरी संवेदना जताते हैं। हमारे लिए मरीजों और स्टाफ की सुरक्षा और देखभाल से बढ़कर और कुछ नहीं है। अब अस्पताल ने तो संवेदना जताकर अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन परिवार का क्या? ऐसी घटनाएं कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करती है। परिवार लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है। इस मामले से जुड़ी जो भी अपडेट होगी हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। ये खबर लिखी है हमारे साथी सौरभ पाल ने। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा के पीछे है शुभम। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।